हरे कृष्ण जय माता दी। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि यानी अत्यंत मंगल दिवस वह है अक्षय तृतीया। इस बार की अक्षय तृतीया 19 अप्रैल और 20 अप्रैल को मानी जा रही है। यह दिन अपने आप में ही इतना शुद्ध और पवित्र है कि इस दिन किए गए कोई भी शुभ कार्य और दान इत्यादि का फल व्यक्ति के साथ अक्षय बनकर हमेशा रहता है। इसका अर्थ होता है कि जब हम कोई पुण्य कार्य करते हैं तो उसका फल हमें मिल जाता है और फिर इसी जीवन काल में समाप्त हो जाता है। और उसी प्रकार बुरे कर्मों का फल भी मिलता है और उसे भी हम भोग कर समाप्त कर देते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया एक ऐसा विशेष दिन है जिस दिन किया गया कोई भी पुण्य कार्य हमें अक्षय फल प्रदान करता है, यानी उसका कभी नाश नहीं होता है। वो अक्षय हमारे साथ सदैव बना रहता है और इसलिए इस दिन को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। अक्षय तृतीया के पीछे अनेक इतिहास छुपे हुए हैं, अनेक कथाएं हैं और इस दिन अनेक प्रकार के प्रसंग भी घटित हुए हैं। तो चलिए आज के इस विशेष वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर अक्षय तृतीया का वास्तविक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। तो जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, ऐसे जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्यों मनाई जाती है अक्षय तृतीया और आखिर अक्षय तृतीया वाले दिन ऐसी कौन कौन सी ऐतिहासिक घटना हुई थी। अक्षय तृतीया का इतिहास पृथ्वी की उत्पत्ति जितना प्राचीन है। यह वह दिन है जब त्रेता युग का आरंभ हुआ था। त्रेता युग का मुख्य धर्म यानी यज्ञ होम हवन इत्यादि में सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है जौ और उसकी उत्पत्ति आज के दिन हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन ही परम पवित्र गंगा नदी भगवान श्री हरि के चरण कमलों से निकलकर शिव जी के जटाओं में होते हुए इस धरातल पर प्रकट हुई थी। इसलिए गंगा देवी का प्रागट्य दिवस भी अक्षय तृतीया है। इस दिन अगर संभव है तो व्यक्ति को गंगा नदी में स्नान करना चाहिए और अगर आपके लिए संभव नहीं है तो घर में गंगा जल से स्नान कर सकते हैं अथवा स्नान के पानी में गंगा जल की बूंदें डालकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करने वाली गंगा नदी के प्रति हमें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री विष्णु के 10 अवतारों में से एक परशुराम भगवान की प्रागट्य हुआ था। इन्होंने इस पृथ्वी को अधर्मी और आक्रांत क्षत्रियों से मुक्त करवाया था। परम भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा ने भी इसी दिन अपने प्रिय मित्र कृष्ण को वह सूखे चावल के दाने अर्पित किए थे और उनके बदले में भगवान उन्हें त्रिलोक का ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। इसी दिन पांडवों की पत्नी और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त द्रौपदी देवी को सूर्य देव से अक्षय पात्र मिला था। इस अक्षय पात्र की विशेषता यह है कि इस दिन एक पात्र से आप जितनी भी मात्रा में जिस भी प्रकार का भोजन निकालना चाहें उतनी मात्रा में भोजन निकलता रहेगा। इसमें से निकला हुआ भोजन संपूर्ण जीवों की क्षुधा को मिटाने के लिए सक्षम है, इसलिए इसे अक्षय पात्र कहा जाता है। और यह अक्षय पात्र अक्षय तृतीया वाले दिन ही द्रौपदी देवी को प्राप्त हुआ था। वैदिक शास्त्रों के रचयिता श्री व्यास जी ने महाभारत नामक ग्रंथ की रचना का आरंभ भी अक्षय तृतीया के दिन किया था। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर जी को भी अपना यह पद और संपत्ति स्वयं लक्ष्मी देवी द्वारा अक्षय तृतीया वाले दिन ही प्राप्त हुए थे। माता अन्नपूर्णा का आविर्भाव दिवस भी अक्षय तृतीया वाले दिन ही हुआ था। इसके उपरांत आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि सिंहाचल में भगवान नरसिंह देव के एक विग्रह है जिन्हें संपूर्ण वर्ष के दौरान चंदन लगाकर रखा जाता है, लेकिन अक्षय तृतीया का यही वह एकमात्र दिन है जब उनके शरीर से चंदन उतार लिया जाता है। यानी सिंहाचल के भगवान नरसिंह देव के वास्तविक विग्रह के दर्शन आपको सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही हो सकते हैं। जगन्नाथपुरी धाम में हमारे प्रिय जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी के रथ यात्रा की तैयारी और उनके रथ बनाने की शुरुआत भी अक्षय तृतीया के दिन से ही होता है। इसी दिन उनके रथ में पहला कील लगाया जाता है।
वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन भी वर्ष में सिर्फ एक बार यानी अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। इसी दिन से गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ के द्वार खुल जाते हैं और चार धाम यात्रा आरंभ हो जाती है। आदि शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र की रचना भी अक्षय तृतीया के दिन की थी। श्रीपाद माघवेंद्रपुरी ने भी इसी दिन भगवान को सर्वप्रथम बार चंदन लगाया था और इस प्रकार चंदन यात्रा का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया वाले दिन से ही होता है। अक्षय तृतीया को अनाज के नाम से भी जाना जाता है। हमारे भारत में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है और अक्षय तृतीया वाले दिन से ही सभी किसान अपने अपने खेतों में बीज रोपते हैं और कृषि का आरंभ करते हैं। यह अत्यंत शुभदायी माना जाता है, इसलिए सुकन हेतु भी अक्षय तृतीया वाले दिन किया गया कोई भी आध्यात्मिक, धार्मिक और दान कार्य अक्षय फल प्रदान करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अक्षय तृतीया के दिन अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। इस दिन किया गया तब भी व्यक्ति को अक्षय फल देता है। इस दिन जो भी व्यक्ति अन्न का दान करता है, वह वस्त्र का दान करता है, धन का दान करता है, उसे अनंत काल तक परम भगवान की विशेष कृपा मिलती है। इसलिए इस दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी अधिक से अधिक करना चाहिए। अक्षय तृतीया ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से भी अत्यंत शुभ समय बताया गया है। वास्तव में इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों शक्तिशाली स्थिति में माने जाते हैं। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रायः उस समय में आती है जब सूर्य मेष राशि में स्थित होता है और चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च स्थिति में होता है। अब यह दोनों ही प्रधान ग्रहों का यह शुभ संयोग बताया जाता है और इसी कारण संपूर्ण दिन को वह अत्यंत शुभ बना देता है। इसको सरल भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं कि सूर्य आत्मा और तेज का कारक है और चंद्रमा मन तथा शीतलता का। जब यह दोनों ही ग्रह बलवान स्थिति में उपस्थित हो जाते हैं तो फिर मनुष्य जीवन पर उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसलिए अक्षय तृतीया को किसी भी शुभ कार्य के लिए अलग से मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस दिन कोई भी बाधा करने वाले ग्रह नहीं होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में तो यहाँ तक कहा जाता है कि अगर अक्षय तृतीया के दिन रोहिणी नक्षत्र हो तो उस दिन सोमवार या फिर बुधवार आ रहा है तो यह योग महासंयोग बन जाता है, जो कि सैकड़ों वर्षों में कभी कभी आता है। और आपको जानकारी होगी इस बार की अक्षय तृतीया प्रारंभ हो रही है 19 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे के बाद और समाप्त होगी 20 अप्रैल को सुबह 7:30 बजे। जो भी खरीदारी आपको करना है वो 19 अप्रैल को आप करें, क्योंकि अक्षय तृतीया उदय तिथि के अनुसार 20 अप्रैल को है, लेकिन इस दिन चतुर्थी तिथि भी प्रारंभ हो जा रही है 7:30 बजे के बाद। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप इतनी जल्दी कोई भी कार्य नहीं कर सकते, पूजा पाठ आप भले करें। हमारे पुराणों में कहा गया है कि इस दिन पृथ्वी पर उष्मा यानी कि गर्मी को बढ़ाने का भी प्रतीक है और इसलिए इस तिथि पर वे सभी कार्य शुभ माने गए हैं जो मौसम की कठोरता को संतुलित कर सकें, जैसे कि जल का दान देना, पंखा देना, वस्त्र, शीतल पेय यानी कि पानी, शरबत इत्यादि का वितरण करना। और इसीलिए अक्षय तृतीया वाले दिन अधिक से अधिक दान देने का, जल का दान देना, प्याव लगवाना, मीठे और रसीले फलों का दान देना सब अत्यंत विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सतयुग में भगवान विष्णु ने नर नारायण रूप में बद्रीनाथ के अंदर इसी दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन से तपस्या का आरंभ किया था और उस उष्ण ताप को शांत करने के लिए माता लक्ष्मी ने बद्री यानी कि जुजुवे फल का वृक्ष बनाकर उन्हें छाया प्रदान की थी और तभी से बद्रीनाथ धाम के कपाट अक्षय तृतीया के आसपास खुल जाते हैं, जिससे कि तीर्थ यात्री भगवान के दर्शन कर सके। कृषि प्रधान समाज में अक्षय तृतीया तो आप सभी भाई बहन को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके घर में भगवान नारायण का आशीर्वाद सदैव बना रहे। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।